आजकल वीटो पावर को लेकर बहुत बहस छिड़ी है। कई देशों ने ये तो कह दिया कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप जानते हैं कि आखिर ये वीटो पावर क्या होता है और वीटो का मतलब क्या होता है। वीटो शब्द किसी भाषा से लिया गया है। वीटो बता दें कि वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता या किसी काम के लिए निषेध करना। यदि किसी देश के पास वीटो पावर है तो वो किसी भी प्रस्ताव के विरोध में अपनी सहमति न रखते हुए वोट कर सकता है। ये एक हिसाब से उस देश का पावर होता है जिसका इस्तेमाल करके वो देश किसी प्रस्ताव में अपना विरोध जो है वोट डालकर प्रकट कर सकता है कि वो उस प्रस्ताव के साथ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वीटो पावर किसे मिलता है और कैसे मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 देश इसके स्थायी यानी परमानेंट मेंबर हैं और बाकी जो 10 हैं वो अस्थायी मेंबर है यानी परमानेंट नहीं है, जिनका कार्यकाल 2 साल तक का रहता है। किसी देश को वीटो पावर कैसे मिलता है ये जानना आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि वीटो पावर को लेकर बातचीत हो रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये तो भाई अस्थायी मेंबर है, इसको वीटो पावर कैसे मिलेगा। दरअसल किसी देश को वीटो पावर मिलेगी या नहीं ये 2 प्रकार से निर्भर करता है। किसी देश को वीटो पावर दी जाएगी या नहीं ये जो मेंबर देश हैं उन पर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएनएससी में कुल 15 जो है मेंबर्स हैं और किसी देश को वीटो पावर दी जाएगी ये इस पर निर्भर करता है कि कितने देशों ने उसके लिए वोट किया है। वोट पावर के लिए किसी देश को 9 मेंबर्स की जो है वो अनुमति चाहिए होती है यानी कि 9 और जिसके लिए वोटिंग हो रही है 10 यानी 5 लोग जो है उसके खिलाफ में भी वोट करें तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इन 9 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स की अनुमति होनी अनिवार्य है। यानी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं अगर उनमें से किसी ने वोट नहीं किया तो वीटो पावर नहीं मिलती है। किसी देश को वीटो पावर के लिए कम से कम 2/3 देशों के सकारात्मक वोटों की जरूरत होती है। दूसरी स्थिति में उस देश के पास अधिक धन संपदा होनी चाहिए ताकि वो कई देशों की सुरक्षा में अपनी सहभागिता दे सके। यूएनएससी के 5 मेंबर्स के पास वीटो की शक्ति है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के पास ये वीटो पावर है। लेकिन अब बात छिड़ी है कि भारत को वीटो पावर दिया जाए, जो वीटो का इस्तेमाल किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए भारत भी करे। हालांकि एक स्थायी सदस्य की वीटो को अनुपस्थित प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से नहीं रोकती है। वीटो पावर यूएन चार्टर के अनुच्छेद 27 में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल के हर सदस्य के पास एक वोट होगा। प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्य देशों के सकारात्मक वोट द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा वो लिखा है अन्य सभी मामलों पर सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णय 27 सदस्यों के सहमति मतों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किए जाएंगे। अब आइए बताते हैं कि आखिर वीटो पावर का इस्तेमाल अब तक कितनी बार हुआ है। सबसे पहले बात होती है रूस की। बीते सालों में यूएसएसआर यानी रूस ने कुल 143 वीटो पावर का इस्तेमाल किया। 2011 से रूस ने 19 वीटो डाले जिनमें से 14 सीरिया पर थे। 2011 के बाद से रूसी वीटो यूक्रेन के संघर्ष में संबंधित 2 प्रस्तावों के खिलाफ थे, एक सेरेब्रेनिका में नरसंहार की 20वीं वर्षगांठ पर और एक यमन के खिलाफ प्रतिबंधों पर और एक वेनेजुएला पर। रूस कई बार भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। रूस ने पहली बार भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल 1957 में कश्मीर मुद्दे पर किया था। वहीं 1961, 1962 और 1971 में भी इसका इस्तेमाल भारत के पक्ष में रूस ने किया था। अब बात अमेरिका की। अमेरिका ने अपने 83 वीटो में से पहला वीटो 17 मार्च 1970 के जो है वो प्रयोग किया था। उस समय तक सोवियत संघ ने 107 वीटो का इस्तेमाल किया था। 1970 के बाद अमेरिका ने किसी भी अन्य स्थायी सदस्य की तुलना में कहीं अधिक वीटो का उपयोग किया है। ये वीटो अक्सर उन फैसलों को रोकने के लिए होता है जिन्हें वो इजराइल के हितों के लिए खतरनाक मानता है। अमेरिका ने 2011 के बाद से 3 वीटो किए। ये सभी इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर थे। अब बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने 32 बार वीटो का इस्तेमाल किया और इसने सबसे पहले 30 अक्टूबर 1956 को स्वेज संकट के दौरान इस्तेमाल किया था। वहीं फ्रांस ने पहली बार 26 जून 1946 को स्पेनिश प्रश्न के संबंध में वीटो का इस्तेमाल किया था और अब तक फ्रांस ने कुल 18 वीटो का इस्तेमाल किया है। अब बात चीन की। चीन ने 16 बार वीटो का इस्तेमाल किया। पहली बार 14 दिसंबर 1955 को आरओसी द्वारा पहली बार वीटो का इस्तेमाल हुआ था 14 दिसंबर 1955 को चीन गणराज्य द्वारा और शेष
13 जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा 25 अक्टूबर 1971 को अस्थायी सदस्य के रूप में आरओसी के सफल होने के बाद इसका इस्तेमाल हुआ था। आपको बता दें कि 1991 के कर्नल युद्ध के बाद चीजें बदल गई। फ्रांस और यूके ने 23 दिसंबर 1989 के बाद से वीटो नहीं इस्तेमाल किया है और अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने पनामा पर अमेरिकी आक्रमण की निंदा की। चीन, जिसने ऐतिहासिक रूप से कम वीटो का इस्तेमाल किया है, इस मोर्चे पर तेजी से सक्रिय हो गया है और 1997 से अपने 16 वीटो में से 13 का इस्तेमाल वो कर चुका है। रूस ने इस अवधि में 14 वीटो डाले, जबकि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के अंत के बाद से 16 बार वीटो का सहारा लिया है। और अब पूरी दुनिया में बहस ये छिड़ी है कि भारत को भी वीटो पावर देना चाहिए। आपको बता दें कि ये संभव है। अगर भारत उसका परमानेंट यानी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ना भी बने तो भी ये संभव है कि भारत को वीटो पावर जो है वो मिल जाए।